हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टीच फॉर टैलेंट में। हमें उम्मीद है कि आपका एग्जाम है सो बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम है सो मेडिकल ग्रुप का जो सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो आपका है सो 120 प्लस ऐसे ही आया होगा। बहुत आसानी से आया होगा 120 प्लस, 140 तक भी गया होगा। जो बच्चा अच्छे से मेरे वीडियो को पूरा है सो सब वीडियो देखेगा। तब अगर कोई वीडियो अगर आप देखे हैं तो 120 प्लस तो ऐसे ही गया होगा। 2018 से देखिए, 2018 का जो क्वेश्चन आपको हम बताए थे उसमें से जो फिजिक्स केमिस्ट्री का था वो एज इट इज है सो आकांक्षा 40 का 2022 में पूछ दिया है, ठीक है। तो उससे है सो 80 नंबर ऐसे ही पूछ दिया है जो हम 2018 में बताए थे, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर उठने वाला है। हमें उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। आप नीचे कमेंट में बताइएगा आपका नंबर कितना आ सकता है। और हमने है सो एक पोल रखा, ठीक है, पोल रखा है कि कितना कटअप जा सकता है उसके लिए। तो टेलीग्राम पर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आप बताइए, सही बताइएगा आपका नंबर कितना आएगा, ठीक है। कोई गलत नहीं बताना है, जितना नंबर आएगा उतना ही आपको है सो पोल में टिक करना है, ठीक है। अगला वीडियो है सो हम आपको बताएंगे कि कितना कटअप जाएगा आकांक्षा 40 में, दोनों के लिए बताएंगे, ठीक है। मेडिकल के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए भी, ठीक है। तो दोनों के लिए पोल भी रखे हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए अभी तुरंत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज मेडिकल ग्रुप का हम है सो सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर कोई है सो हमारा स्टूडेंट है वो है सो इंजीनियरिंग ग्रुप का है, ठीक है, तो वो है सो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। कुछ इस तरह से पीडीएफ बनाएगा, ठीक है, ताकि क्लियर बच्चों को देख सके, ताकि उसका भी हम सॉल्यूशन ला पाए, मैथ का भी, ठीक है। तो आज हम मेडिकल ग्रुप का सिर्फ करेंगे, ओके। तो इसमें है सो फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे और बायो करेंगे, ठीक है, 3 को करेंगे। और मैथ के लिए सो अलग से वीडियो आएगा एक, ठीक है, क्योंकि वीडियो से लंबा हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट करना भी बहुत लंबा वीडियो होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या एक नोटिस में था, यहाँ पर नोट में कि जो प्रश्न था, अगर कोई गलती अगर प्रश्न होता है तो उसका जो इंग्लिश वर्जन मतलब है, जो इंग्लिश में प्रश्न है वो है सो सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिख दो भाई, दोनों है सो अच्छे से आप क्वेश्चन को छापिए, ताकि है सो दोनों है सो लैंग्वेज में सही क्वेश्चन हो। आप पर खुद अपने से विश्वास नहीं, आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो सब क्वेश्चन सही था लेकिन आप ये सब नहीं लिखिए, ठीक है। और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं था यहाँ पर, देखिए कहीं भी नहीं लिखा है कि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना था, निगेटिव मार्किंग नहीं था। बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि निगेटिव मार्किंग भी था, लेकिन नहीं था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप है सो नीचे मिलाते जाइए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपका नंबर कितना आ सकता है, ओके। तो फिजिक्स का हम सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो 2018 में भी यही पूछा था और यहाँ भी वही पूछ दिया है। 2018 का जो वीडियो देख लिए हैं उसका तो सॉल्यूशन बहुत 100% किए होंगे और अच्छा मार्क्स भी लाएंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म होगा, तो देखिए जब यहाँ से लाइट जाता है, ठीक है, तो ये ऊपर ऐसे जाता है, फिर इसे फिर यहाँ से एक और जाता है तो छोटा बनता है, ठीक है, वर्चुअल बनता है और छोटा बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हमारा है। आप इस स्टूडेंट का है तो देखिएगा कि कैसा कितना नंबर आ सकता है, ठीक है। ये स्टूडेंट है तो सब सही मारा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो सही मारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा था कि देखिए फोकल लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर दिया था और पावर आपको बताना था कि पावर कितना होगा। तो पावर इक्वल टू आपको बताए थे 1/f, ओके। और कितना था यहाँ 50 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में पहले चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के बाद कितना लाया था यहाँ पर 0.5, ठीक है। तो 1/0.5 और फिर ये 0 ऊपर चल जाएगा 1 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 और माइनस में है तो -2 डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर। और कॉनकेव लेंस है सो माइनस में होता है, तो -2 डायोप्टर कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ऐसे लाइट जा रहा है तो ये कहाँ से पास होगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगा, एफ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही, ठीक है। तो इसमें है सो इस तरह से लाइट आया फोकस से घुरा, ठीक है, इस तरह से ऊपर से लाइट आया फोकस से घुरा, तो किधर से हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत है तो सेट से पूछा था, ठीक है। तो अगर आप सेट भी किए हैं तो उससे भी बहुत क्वेश्चन मिला है। इनसाइड द वाटर एंड एयर बबल बिहेव्स लाइक, मान लीजिए इस तरह से सगरो है तो पानी है, ओके। अब बीच में क्या है, एक एयर का बबल है, यानी बैलून टाइप एक हवा का बबल है, ठीक है। तो ये लेंस है तो किस तरह का काम करेगा, यानी कौन सा लेंस काम करेगा। तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट गया, ओके, ऊपर इधर है तो वाटर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो इस तरह से गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये फ्रॉम नॉर्मल जाएगा तो इस तरह से हो गया। अब फिर ऐसे अगर नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करें
तो फिर इधर का जाएगा, फिर इधर का जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पर डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस को। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस स्टूडेंट ने तो सब सही मारा है, आप देख सकते हैं। आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा आपका नंबर कितना आने वाला है, और पोल पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको है सो बता पाएँ कि कितना नंबर आप है सो कम से कम लाइएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ओके। यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, वो है सो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता। तो वो कौन सा बीमारी से सफरिंग कर रहा है, यानी कौन सा बीमारी उसको है, ठीक है। तो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता, ठीक है, यानी नज़दीक तो देख सकता है लेकिन दूर नहीं देख सकता। तो अगर दूर नहीं देख सकता तो उसको क्या है, मायोपिया है, ठीक है। नियर साइटनेस इसको बोलते हैं, या नज़दीक का दिख रहा है इसको 3 मीटर से नीचे दिख रहा है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो मायोपिया इसका है। ऑप्शन 2 सही है कोई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द सेंसेशन ऑफ विजन इन रेटिना इज कैरिड टू ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। देखिए अगर आप देखते हैं तो रेटिना पर है सो इमेज बनता है, और ये जो रेटिना पर इमेज बनता है वो है सो दिमाग तक कौन पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि एक है सो रेड लाइट है, ठीक है, एक रेड लाइट है आर मान लेते, ओके, और एक है सो ब्लू है आर, अब एक ब्लू है, ठीक है, और यहाँ पर एक वाइट लाइट है, इस पर है सो उस पर लाइट मारा जाता है, यानी एक वाइट लाइट भी है, ओके। अगर तीनों को मिलाएंगे तो क्या कौन सा कलर बनेगा, मैग्नेटा। ये भी सेट ही में था 2018 का, ठीक है, 2018 से सेम क्वेश्चन पूछा है। और इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट नापना है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इस तरह से आता है, ओके, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, हम लोग जानते हैं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला होता है, ओके। तो ये वाला, ये जो यहाँ पर ये वाला, इसको कैसे नापेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में सही है। यहाँ देखिए इस तरह से रखेंगे प्रोटेक्टर को, और ये वाला नाप लेंगे, ठीक है। तो यही नापना था हमको, तो ये वाला नपा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट यही था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में बोल रहा है कि हमारे घर में सो किस तरह का कनेक्शन रहता है, तो पैरेलल रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये 11 नंबर क्या बोल रहा है कि H इक्वल टू, देखिए H इक्वल टू आपको बताया था आई आर स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है फॉर्मूला। लेकिन देखिए 3 को में आई स्क्वायर आर टी है, लेकिन जूल होता है, ठीक है। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। ये भी ध्यान देना था थोड़ा सा, ऑप्शन 3 सही इसका है। अब इसमें देखिए क्या करना था, इसमें तो करेंट देखिए यहाँ पर इस मीटर में बताया गया है 400, ठीक है, और वोल्ट कितना बताया 8 बताया गया है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ करंट बताया गया वो है सो मिली एम्पियर बताया गया, ठीक है, मिली एम्पियर में। तो इसको एम्पियर में पहले चेंज करेंगे। तो एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस स्टूडेंट में देखिए यही किया है, 1000 से डिवाइड किया पहले, तो 0.5 एम्पियर आया, ओके। इसके बाद क्या किया है, फॉर्मूला बैठा दिया डायरेक्ट, ठीक है। वोल्ट तो मेरा 8 ये था यहाँ पर, तो क्या निकाला था हमको, रेसिस्टेंस निकालना था। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, VI/I, और ऊपर क्या लिखा, ऊपर भी 8 था तो 8 लिखा, ओके, और नीचे 0.4 लिखा, और फिर यहाँ से कट कर यहाँ 0 पर चल गया, और 4 दूनी 8 और 0 यानी 20 ओम आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना था, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ओके। और इसमें बोल रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन कौन है, तो देखिए तीनों है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। 14 देखते हैं। 14 में क्या करना था, 4 को बैटरी है तो आपको 1.5 वोल्ट का है सो कनेक्ट करना था, ठीक है। तो कौन सा कनेक्शन है तो सही है ये आपको बताना, ठीक है। देखिए पहला वाला सही है, पहले पॉजिटिव आता है, फिर निगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर निगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3, फिर एक और हो गया निगेटिव 4, ठीक है। तो 4 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसा ही कुछ किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन सेकंड में देखिए क्या है, क्या से पहले पॉजिटिव लिया, फिर निगेटिव ले दिया है, तो ये तो इसी गलत हो गया, ये सभी इसी गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 4 को बैटरी भी है और सब है सब पॉजिटिव निगेटिव सही से लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर। अब 15 बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअली एक्ट एज, ठीक है। जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो कैसे काम करता है, वो क्या काम करता है, तो ये है सो ये कन्वर्ट ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है जनरेटर, आप जनरेटर को जब घुमाइएगा यानी मैकेनिक काम कीजिएगा, ठीक है। तो मैकेनिक एनर्जी टू कौन में करता है, मैकेनिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिक से इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तो ये जनरेटर क्या करता है, एक कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करने में काम करता है, ठीक है। और कौन से कौन में करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 बोल रहा है ये जो एसी जनरेटर होता है और डीसी जनरेटर, इसमें है सो कौन है सो इसेंशियल डिफरेंस है, यानी महत्वपूर्ण आवश्यक है सो अंतर है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा एकदम। एसी जनरेटर में है सो स्लिप रिंग रहता है और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर रहता है, ओके। स्लिप रिंग कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, ऐसे गोला रहता है, लेकिन जो कम्यूटेटर रहता है वो है सो टूटा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। ये स्लिप रिंग हो गया, ये एसी में लगा रहता है, एसी जनरेटर में, और ये कम्यूटेटर किस में लगा रहता है, डीसी जनरेटर में, ठीक है। तो यही डिफरेंस मेन है। 16 का 4 सही है। 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स यूज इन इंडिया। जो इंडिया में यूज किया जाता है एसी करंट, ठीक है, जो आप तार से यूज करते हैं, तो उसमें है सो कितना फ्रीक्वेंसी रहता है, तो इसका है सो 50 साइकिल पर यूनिट, ठीक है, 15 CPS। ये इंडिया में होता है। अगर यही यूएसए में यानी अमेरिका का पूछता तो 60 PS हो जाता, लेकिन इंडिया का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 क्या बोल रहा है कि देखिए द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट, ठीक है, क्लोज सर्किट में जो रेशियो ऑफ वोल्टेज है इसका है सो रेशियो कितना होगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। क्लोज सर्किट में हमेशा सेम रहता है, लेकिन ओपन सर्किट बोलता है तो ये सो डिक्रीज इंक्रीज करते रहता है, ठीक है, वैरीज करते रहता है, लेकिन क्लोज में बोला है तो कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। यहाँ पर देखिए क्या करना था, फॉर्मूला क्या होता है जब पैरेलल में करना था, तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 होता है और 1/R3, ठीक है। तो 3 को दिया था, तो क्या किया देखिए 1/2 लिखा, ठीक है, यहाँ R1 की जगह 2 लिया, यहाँ 3 लिया R2 की जगह, और R3 की जगह 5 लिया, ठीक है। और इस तरह से सॉल्यूशन करके यहाँ पर देखिए 1/Rp आया, ठीक है, तो Rp को ऊपर लग गया, तो ये भी है सो 30 है सो ऊपर चल गया, ओके। तो Rp = क्या आया, 30/31, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ओके। आप सॉल्यूशन कर दिए होंगे, हमको पता है, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है, ऑप्शन 3 सही था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, तो उसका साइज किस पर डिपेंड करता है, यानी वो कितना लंबा रहेगा इमेज, वो किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं मिरर के सामने, ये है सो उस पर डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना होगा इमेज का, ओके। अगर आप इधर रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा, तो इसका इमेज है सो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप नज़दीक लाते हैं तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मतलब पोजीशन है तो ऑब्जेक्ट का चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे है सो साइज है सो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। जब पोजीशन चेंज करते हैं तो उसका साइज भी चेंज होता है इमेज का, ओके। 22 का क्या हो जाएगा, रेटिना, ठीक है, यानी ह्यूमन आई है सो कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है, रेटिना पर करता है, रियल करता है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। सर इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज फॉर्म करता है, तो हमको सीधा क्यों देखता है, वो है सो ऑप्टिक नर्व के द्वारा है सो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, और वो ब्रेन है सो हमें सीधा इमेज दिखाता है, ठीक है। तो रियल और इन्वर्ट यानी वास्तविक और उल्टा बनता है रियल में रेटिना पर, लेकिन हमको दिमाग है सो वो ऑब्जेक्ट को सही दिखाता है, यानी सीधा दिखाता है, ओके। लेकिन अगर पूछ दिया कि रेटिना पर है सो कैसा इमेज बनता है, तो रियल और इन्वर्टेड, ओके, वास्तविक और आभासी हिंदी में बोले तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में बोल रहा है इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसका 2 टाइप होता है, आपको पता है। एक होता है आई पीस, जो आँख के नज़दीक रहता है, जो मिरर, उसको आई पीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट के पास, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ओके। तो ये जो दोनों लेंस है माइक्रोस्कोप है, ओके, तो किसका है सो ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है, यानी उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ छोटा होता है, स्मॉल फोकल लेंथ, आपको बताए थे, ठीक है, पिछला वीडियो में भी। तो देखिए अब अगर पूछता कि आईपीस का कैसा होता है, तो आईपीस का बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस का पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका स्मॉल फोकल लेंथ, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 24। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, ठीक है। मान लीजिए एक लेंस है, ठीक है, इस तरह से लेंस है, ओके, इससे ऐसे एक
पैरेलल किससे जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ड्रॉ कर लिए, इससे एक पैरेलल ऑफ रे ऑफ लाइट जा रहा है, ओके। तो ये है सो कहाँ से है सो रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये है सो फोकस से होगा, फोकस से, ठीक है, फोकल पॉइंट से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, ठीक है। 24 का थर्ड सही ऑप्शन है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं 25 क्या बोला है, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, नो यूनिट, कोई यूनिट होता ही नहीं है, ओके। चलिए 26 क्या होगा, 26 में बोल रहा है द पावर ऑफ, यानी पावर निकालना है, फोकल लेंथ कितना है, 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को पहले क्या करेंगे हम लोग, मीटर में चेंज करेंगे। तो उसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 20 को, तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 मीटर, ठीक है। और इसको फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है, और फिर 1 ऊपर रहेगा, और f कितना कर लिए हम लोग, 0.2, ठीक है। इस पॉइंट है तो ऊपर चल जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 5 डायोप्टर, अब प्लस में आएगा क्योंकि प्लस ही में सब दिया था, ठीक है, फोकल लेंथ भी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, +5 डायोप्टर, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 27 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम करेक्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा डायग्राम सही है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकदम सही है, क्योंकि देखिए पैरेलल आया, फोकस से गुजर गया, ये भी पैरेलल आया, फोकस से गुजर गया, लेकिन देखिए ये पैरेलल आया लेकिन इधर चल गया, डाइवर्ज हो गया, ये तो गलत है भाई, ठीक है। और कौन सा लेंथ यहाँ पर है, कॉन्वेक्स लेंथ, ये भी ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंथ में सो डाइवर्ज नहीं होता है, कन्वर्ज होता है फोकल लेंथ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, रेड लाइट है सो ट्रैफिक सिग्नल में क्यों यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि रेड लाइट है सो बहुत कम बिखरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है, बिखरता कम है, इसीलिए सो उसको यूज किया जाता है, दूर से भी हमें दिख जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए अगला 29 देखते हैं, मिराज इज एग्जाम्पल ऑफ, मिराज किसका एग्जाम्पल है। तो मिराज ऐसा क्या होता है, आप है सो अगर कहीं धूप में है सो कहीं रेगिस्तान में देखिएगा तो बहुत दूर है सो हमको पानी जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी को है सो वो जो दिखाई देता है हमको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण भी होता है, ठीक है, दोनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा इल्यूजन रहता है, ठीक है, ये जो हमको दिखता है पानी वो इल्यूजन रहता है, वो एक्चुअल में नहीं रहता है, वो ऐसा इन दोनों के कारण ही ऐसा दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कारण ही दिखाई देता है, ये एक्चुअली में नहीं दिखा रहता है वहाँ पर पानी, ठीक है, ये मेरा इल्यूजन रहता है। तो मिराज इसी का एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, क्वेश्चन 30 बोल रहा है कि एक इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में, कैसा, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और लार्जर यानी बड़ा होता है, ठीक है। कैसा इमेज फॉर्म होता है, आभासी, सीधा और बड़ा, ठीक है। तो वो है सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे कि ये है सो इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम सो इमेज को एक, ये कौन सा हम मिरर लिए हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ कॉनकेव मिरर ही बोल रहा था। जब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है, तब है सो हमारा इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पर वर्चुअल बन रहा है, पीछे बन रहा है इमेज मिरर के, ठीक है, तो वर्चुअल ही बन रहा है और सीधा भी बन रहा है, ठीक है, सीधा बन रहा है और बड़ा भी बन रहा है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पोल रहता है, ठीक है। तो इसके बीच में ही यहाँ पर इमेज रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं बीच में, तब ऐसा इमेज बन रहा है, ओके। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस और जो पोल है मिरर का इसके बीच में रखेंगे, यानी बिटवीन, यानी बीच में रखेंगे, तब है सो ऐसा इमेज फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी चेंज, यानी प्रोटॉन में है सो कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो मोमेंटम होता है, आपको बताए थे, अगर वेलोसिटी भी ऑप्शन रहता तो वो भी हो जाता, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑप्शन नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो है सो डायरेक्शन में अगर क्वांटिटी दिया है तो वो है सो वही ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मोमेंटम है सो डायरेक्शन में ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
यही है सो चेंज होता है प्रोटॉन में, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं प्रोटॉन को। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा 31 का। 32 देखते हैं। 32 में बोल रहा है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताते हैं कि देखिए दो मैग्नेट को, ठीक है, एक मैग्नेट हो गया, ये भी एक मैग्नेट हो गया, तो दो मैग्नेट के बीच में है सो कोई भी कॉइल को, ठीक है, हमारा ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, जब इसको रखते हैं तो इसमें तो क्या आता है, करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए यही बोल रहा है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस कर, यानी करंट है तो प्रोड्यूस होता है व्हेन कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट, ठीक है, जब दो मैग्नेट के बीच में है सो इसको है सो जो कॉइल रखे हैं इसको है सो घुमाते हैं तब, ठीक है, तो इसमें करंट होता है रिलेटिव मोशन यानी घुमाते हैं तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया। 33 देखते हैं। 33 में क्या था, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू, जो देखिए मायोपिया होते हैं उसको है सो कौन सा लेंस यूज करना चाहिए उसको सही करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 कॉनकेव लेंस, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, नज़दीक का चीज़ दिखता है, दूर का चीज़ नहीं दिखता है, तो इसके लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ओके, चलिए 34 देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका सो एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, चार्ज का कूलाम होता है। ओके, आपको पता होगा एम्पियर का क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, करंट का एम्पियर होता है मतलब, और वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन 35 में बोल रहा है एन लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट पासेस थ्रू अर्थ वायर, ठीक है, तो एक है सो बहुत सारा है सो करंट हो सो पास किया जा रहा है अर्थ वायर में, ठीक है, तो रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तभी अच्छा से करंट पास हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट यहाँ पास हो रहा है तो कम रेसिस्टेंस रहेगा तो बहुत अच्छे से करंट भी पास होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए 36 देखते हैं। 36 में क्या बोल रहा है कि नॉर्मल आई का सो नियर पॉइंट कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एमॉन्ग द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, तो ये सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया गया है इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है, तो विजिबल लाइट वेव्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर है सो गामा रे दिया रहता, गामा रे, ठीक है, तो वो आंसर हो जाता है कि गामा नहीं दिया गया है गामा रे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजिबल लाइट वेव्स, ठीक है, इसके बाद यही आता है विजिबल लाइट वेव गामा रे के बाद, ठीक है, ऑप्शन में नहीं था इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या करना था हमको, देखिए एच यानी 100 जूल है सो हीट दिया गया था। ओके, और आर है सो हमको 4 ओम और सेकेंड यानी टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया गया है। ओके, तो हमको क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, यानी भी निकालना था। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, यही फॉर्मूला होता है। एच मेरा 100 था, ओके, भी हमको निकालना था, वी स्क्वायर से टाइम मेरा 1 सेकेंड था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। आर मेरा 100 था, सॉरी आर मेरा 4 था, ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 400 हो जाएगा ऐसे। ओके, अब भी स्क्वायर रहेगा तो इधर अंडर रूट चाहिए जाएगा। ओके, तो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, 400 कितना होता है यानी 20 हो जाएगा, अंडर रूट में रहता है तो, ठीक है, तो 20 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जेट प्लेन होता है उससे तो कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, तो लीनियर मोमेंटम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर। देखिए ये इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये है सो एक क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, और किसी कारणवश से तो यह टूट जाता है, तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन होगा, तो देखिए इधर वाला नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल, ओके, और इधर वाला साउथ पोल, ठीक है, तो ये भी नॉर्थ ही हो जाएगा क्योंकि इधर नॉर्थ में रहते हैं, इधर वाला साउथ हो जाएगा। तो कौन कौन नॉर्थ हुआ, ए और सी नॉर्थ और बी और डी साउथ। ओके, तो ए और सी नॉर्थ और बी और डी साउथ, ऑप्शन नंबर 2 में सही है एकदम, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला बोल रहा था केमिस्ट्री में आ गए, ठीक है, तो हमारा तो फिजिक्स ख़त्म हो गया। आप नीचे ज़रूर बताइए एक एक सब्जेक्ट का आपका नंबर कितना आ रहा है, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, वो सब बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन।